औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक़ीदे के लिहाज से मैं गुफ्तगू करता हूँ। कभी भी क़ैद से हट के जो फ़िक़ही मसाइल हैं या इस तरह के जवाबात मैं नहीं देता होता। लिहाज़ा बाज़ औक़ात मुझसे लोग पूछते हैं जनाब कि तलाक़ एक बंदे ने ऐसे किया है तो ये क्या तलाक़ हुई है या नहीं हुई, तो इस तरह के जवाबात मैं नहीं देता होता। ये आप मुफ्तियान इकराम से रब्ता किया करें। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं इस तरह के जवाबात दूँ। अक़ीदे के हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर करें। और कल ही एक शख्स ने सवाल किया कि हनफियों के नज़दीक जो हलाला करते हैं, तलाक़ हो जाए, तलाक़ के बाद किसी और से निकाह करवाया, फिर निकाह वो निकाह 2 दिन उसके पास वो औरत रही, फिर उसने जवाब छोड़ दी, तलाक़ दी, फिर पहले वाले शौहर के पास आएगी, तो कहते हैं ये बेहयाई और बड़ा ही बुरा काम है। तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल की गई। चूँकि अक़ीदे के मुताल्लिक़ ये बात की गई तो अक़ीदे के ऊपर हम जवाब इंशाअल्लाह देंगे। अब बात अगर होती फ़कत हलाला होने की या ये फ़िक़ही मसाइल, तो वो तो हम जवाब ना देते, वो तो उलमा फ़ुक़हा के मसाइल हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा मैंने कभी फ़ुक़हा के मसले पर बयान नहीं किया, कभी भी किसी मसले को डिस्कस नहीं किया। अक़ायद के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होती है। शरई हलाला है क्या? जब एक शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, फिर इद्दत गुज़ारने के बाद यानी 90 दिन, 3 माहवारियाँ यानी 90 दिन, बाज़ औक़ात माहवारी नहीं भी होती तो 90 दिन मस्ट आप यानी काउंट कर लें। 90 दिन गुज़ारने के बाद औरत अगर दोबारा उसी शौहर से निकाह करना चाहती है तो उसके लिए उसे पहले किसी और से निकाह करना होगा। फिर वो अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे या माज़अल्लाह खुदा न ख़ास्ता वो फ़ौत हो जाए, तो फिर जो है वो औरत फिर दोबारा उसी शौहर से निकाह कर सकती है जिसने उसे तलाक़ दी है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। साथ एक इंग्लैंड की शख्स ने रब्ता किया। उसने कहा कि ये औरत की कितनी बेहुरमती है कि हम यहाँ पर निकाह पहले हमारे शौहर ने तलाक़ दी है, दोबारा उससे निकाह ना करें। हालांकि जब रज़नामा हो जाए तो निकाह रज़ा का नाम है, रज़नामा हो गया तो वो तलाक़ भी लौट आती है। और इस तरह की गुफ्तगू, सबसे पहले तो आप देखें ये लाला का जो तस्वर है ये हमने कुरान से लिया है, कुरान से बाहर नहीं है। सूरह बकरा के अंदर दूसरे पारे के अंदर ये आयत में मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहल ज़ौजन गैरा, यानी अगर तीसरी तलाक तुझे दी जाए औरत को, तो औरत उसके लिए लाल नहीं होगी, वो हराम हो जाएगी। जब 3 तलाक़ें हो जाएं तो औरत हराम हो गई, और जब तक वो दूसरे खामन के पास ना रहे, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब वो दूसरे के साथ निकाह करे और दूसरा अगर उसे तलाक दे दे, यानी वो पहले से उसे तलाक हुई है और दूसरे के पास जाए और दूसरे से वो शादी करे और वो तलाक उसे दे दे, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, फिर वो आपस में मिल जाएं। यानी जो पहले वाले हैं वो दोनों आपस में, फ़इन तलक़हा फ़ला जुनाहुन अलैहिमा, यानी जिसके पास वो दोबारा गई है वो उसे तलाक दे दे, तो फिर वो पहले के पास अलैहिमा, उस पहले के पास लौट जाए, फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो यानी अब ये वाज़ेह हुक्म हो गया कि अगर तुम फ़इन तलक़हा, तुम्हें तलाक दी जाए, 3 तलाक़ें हो जाएं, फ़ला तुहिल्लु लहू मिन बादी हत्ता तनकिहु ज़ौजन गैरा, और तुम फिर किसी और की बीवी बन जाओ। फिर जब दूसरे की बीवी बन जाओगी, फिर अगर वो तुम्हें रज़ामंदी के साथ तलाक दे दे, ये फिक्स मामला नहीं, पैसे ले लो, मेरी बीवी को साथ निकाह करो, हम बिस्तरी भी नहीं करनी, और फिर जो है उसे तलाक दे दो। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो निकाह करवाती हैं, औरत की रुखसती नहीं करते, वो 3-4 दिनों के बाद वो फिर तलाक भेज देता है, और ये क्या ये हलाला हो गया। ये मशरूत हलाला जायज़ नहीं है। अगर ये जो हलाले के लिए सोबत का होना भी ज़रूरी है, ये बाकायदा निकाह होगा और पूरा मामला निकाह वाला होगा, और फिर इस हलाले वाले निकाह के बाद, और इस पर तो फतावा सनाइया के अंदर बाकी उलमाए अहले हदीस के भी यही फतवे हैं कि ये निकाह जायज़ है, गुनाह नहीं है या गलत नहीं है। ये आज के कुछ जो है वो नादान लोग इस तरह के फतवे देते हैं। तो
फिर क्या है कि वो शख्स अपनी मर्जी से तलाक दे, ये जिसने हलाला के लिए निकाह किया है ना, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो वो नहीं छोड़ना चाहता, तो उसको आप ज़बरदस्ती तुड़वा नहीं सकते उससे, फिर भी हलाला तस्वर नहीं होगा। हलाले के लिए शर्त यह है कि वो दूसरा जिससे वो निकाह करे वो अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे। तो फिर आगे चल के सारे वो जवाब दूंगा कि ये तो बेहयाई का रास्ता है, आगे चल के जवाब दूंगा हदीस की रोशनी से भी। ये मालूम हो गया कि इलाला शरी ये है कि जो कि मर्जी के साथ निकाह किया जाए और उसमें सोबत भी हो, जिमा भी हो, औरत और मर्द के दरमियान में हम बिस्तरी का अमल भी हो। क्योंकि आगे चल के हदीस में आएगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वो तुम्हारा शहद ना चखे और तुम उसका शहद ना चखो तो तुम दोबारा पहले वाले शौहर पर हलाल नहीं होगी। ये सही बुखारी और मुस्लिम और इमाम अहमद बिन हंबल की कसीर ऐसी रवायात मौजूद है। इस पर तवीलन गुफ्तगू में जब तलाक के मसले पर गुफ्तगू मेरी होगी, 3 तलाकों वाले मसले पर, तो उसके आखिर में मैं इंशाल्लाह ये सारी हदीस पेश कर दूंगा। सिर्फ चंद एक हदीस आज पेश करूंगा मुजू के एतबार से। अब आप देखें यहाँ पर एक सवाल और किया गया, क्या देवर के साथ ये जायज़ है? तो बिल्कुल देवर के साथ जो है अलग जायज़ है, लेकिन उसकी भी जो शुरूत है इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आएंगी। अगर भाई ने तलाक दी और वो दूसरे भाई से निकाह करे और वो दूसरा भाई उसे यानी मर्जी से छोड़ दे, तो पहले भाई के लिए वो हलाल हो जाएगी। इसके लिए इसके अंदर बाज़ फतवाओं के अंदर मैंने पढ़ा है, बाकी इंशाल्लाह मुफ्तियान इकराम से मैं रब्ता करूँगा इसी मौजू पर। क्या देवर की सवाल किया गया था, क्या देवर से निकाह हलाले के लिए जायज़ है? तो इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू मैं तभी वाज़े तौर पर करूँगा जब मैं इस पर मुकम्मल तहकीकात कर लूँगा। लेकिन मेरे जो अभी तक मेरे जो सर्च मुकम्मल हो चुकी है उसमें यही जायज़ है कि देवर के साथ जायज़ है। उसकी कुछ शराइत भी हैं, फिर आगे इंशाल्लाह चला उसकी मैं वो बयान कर दूँगा। अब आई बात इस बात की कि सबसे पहली बात कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे कई मामलात आए जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने पहली शौहर पर उस वक्त हलाल होगी जब तुम किसी और से निकाह करो और उसका शहद तुम चख लो और वो तुम्हारा शहद चख ले। तो ऐसी कई रवायात मौजूद हैं, सिर्फ एक ही रवायत पर मैं आज इक्तफा करूँगा। सही बुखारी शरीफ और 2463 नंबर रवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत रफ़ा कर्ज़ी की जो है बीवी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके उसने कहा, क्या या रसूलल्लाह, मुझे पहले शौहर ने तलाक दे दी है और अब जो दूसरा शौहर है, ठीक है, मैंने निकाह कर लिया अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक ज़ुबैर थे, एक ज़बीर थे, ये ज़बीर है, इनसे निकाह कर लिया है। लेकिन उनके पास एक कपड़े के यानी कपड़े को उन्होंने मरोड़ा और कपड़े को ढीला करके बताया कि उनके पास यानी जो ख्वाहिश नहीं है, उनके पास मर्दाना ताकत नहीं है, तो वो मुझ पे हावी नहीं हो सकते, लिहाजा तो वो औरत पे काबू पाने के लायक नहीं है। तो औरत ने इशारे के साथ हुज़ूर को बताया कि जिसके साथ मैंने निकाह किया है वो जो है उसकी हालत ये है कि उसमें वो औरत पर काबू पाने के लायक नहीं है। तो फिर वो कौन थे? अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो हुज़ूर ने फरमाया, क्या तुम रिफा के पास दोबारा जाना चाहती हो? तुम्हारा जो पहला शौहर है उसके पास जाना चाहती हो? फरमाया, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि लेकिन उस वक्त तक तुम उसके पास नहीं जा सकती जब तक तुम दोबारा निकाह नहीं कर सकती, जब तक तुम अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर का शहद ना चख लो और वो तुम्हारा शहद ना चख ले। बात समझ आ रही है ना? यानी सही बुखारी की रवायत है, जब तक तुम अपने दूसरे शौहर का शहद न चखो और वो तुम्हारा शहद न चखे, उस वक्त तुम पहले वाले शौहर पे हलाल नहीं होगी। तो इससे 2 मसले वाज़े हो गए। अब इसमें तवील और भी हदीस मौजूद है, अमल से, सही मुस्लिम से, इंशाल्लाह अगली नशित में आएंगी वो। अभी तो मुख्तसरन से जवाब दे रहा हूँ मैं कि साफ वाज़ेह ज़ाहिर हो गया कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़बीर का से जब तक तुमने निकाह किया है, लेकिन जब तक उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करोगी, तुम्हारा पहला शौहर तुम पे हलाल नहीं होगा। हलाले का जवाज़ मौजूद है और कुरान की ऐन उसी आयत पर अमल है, सूरह बकरा की आयत पर, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारा पहला शौहर तुम्हारे लिए उस वक्त तक हलाल नहीं जब तक तुम दूसरी शौहर से निकाह ना कर लो। तो ये वाज़ेह हो गया कि जब तक हुज़ूर ने भी इरशाद फरमा दिया, पहली
शौहर के पास जाने के लिए, अच्छा अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये कितना जुल्म है औरतों पर कि एक के पास दूसरे पास। तो भाई पहली बात ये है कि औरत को किसने कहा है कि उसी से निकाह कर जिसने तुझे छोड़ दिया। ओ जी मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं जो क्या करूं, अब मैंने उसी से निकाह दोबारा करना है और वो भी शर्मिंदा है। पहली बात है ये सिर्फ राइट दिया गया है, हकूक है, हक है। अगर जाना चाहती हो तो ये तरीका है, वरना किसने कहा है जिसने 3 गोलियां इकट्ठी चला दी हैं वो इस काबिल है कि तुम दोबारा उससे निकाह करो। मैं तो ये कहता हूं जो उसे निकाह आपको तलाक दे दी है वो इस काबिल है ही नहीं कि दोबारा उससे तुम निकाह करो, तुम कोई और शख्स से निकाह करो। तुम इस्लाम राइट देता है, लेकिन अगर उसी ही के पास जाना तुम्हारे लिए है तो ये औरत के लिए तो बुरा नहीं है। औरत बकायदा तौर पर निकाह करेगी, पहले इसे किया था दूसरे में बकायदा तौर पर निकाह है, ये बकायदा निकाह होगा। आप काजी साहब आएंगे, आपका निकाह होगा, उसी तरीके से आप रुखसती होगी आपकी, फिर आप दूसरे शौहर के पास जाएंगी। आप औरत के लिए तो ये इज्जत का मामला है, औरत के लिए बेइज्जती नहीं है। हाँ ये उस शख्स के लिए, उस मर्द के लिए वईद है, उस मर्द के लिए ये सज़ा है कि जिसके पास फिर उसकी औरत दोबारा लौट के आएगी तो वो इस हालत में आएगी, ताकि तीसरी बार फिर अगली बार वो गलती करने से बचे। और अगली बार जब वो गलती करे तो उसको एहसास हो कि यार मैंने जब एक दफ़ा गलती की है तो मैं कितनी अपनी बीवी को किन प्रोसेस से गुजार कर दोबारा अपने पास लाया हूं। तो ये मर्द के लिए सजा है, औरत के लिए सजा नहीं है। औरत के लिए तो ये वो निकाह के तौर पर बकायदा इज्जतदार तरीके से वो दूसरे घर जाएगी, फिर तलाक होगा, फिर वापस आएगी तो उसके साथ तो गदा निकाह होगा। ये सजा है तो उस मर्द के लिए जिसने 3 तलाकें बिना सोचे ही 3 गोली चलाई हैं। तो औरत को ये हक दिया गया है, अगर वो चाहे तो फिर उसके लिए ये तरीका है इस्लाम ने दिया है। अगर नहीं तो किसने कहा है उसी से निकाह करे, किसी और से निकाह करे जी। तो ये यहां पर ये बात है और कई हदीसें यहां पर मौजूद है और इसी उन्वान और मौजू पर कि हजूर ने फरमाया जब तक तुम दूसरी शौहर से निकाह करो और उसका मजा ना चख लो, उसका शहद ना खा लो और वो तुम्हारा शहद ना खा ले, उस वक्त तुम पहले शौहर पर हलाल नहीं हो। और इसी अमल को हम हलाला कहते हैं। और कुरान ने हिलाला का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप मैंने वो आयत पढ़ी है, कुरान ने लफ्ज हिलाला इस्तेमाल किया कि तुम उसके लिए हलाल ही नहीं हो जब तुम उसके पहले शौहर से बचकर निकाह ना कर लो। मैंने आप वो आयत पढ़ी है साफ लफ्जों में। तो नाज़रीन